उमेश पाल शूटआउट केस के बाद से माफिया अतीक अहमद, उसके परिवार और करीबियों पर कानून का शिकंजा लगातार तेजी से कसता जा रहा है। पुलिस की टीमें दिन रात उस चकिया इलाके में छापेमारी करती रहती हैं जहां पर अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान है। जिस जगह पर ये मकान गिराए जाने के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अपने बेटों के साथ रहती थी। ये चकिया इलाका पहले काफ़ी गुलजार रहता था, लोगों की भीड़ से आबाद रहता था, लेकिन इन दिनों यहाँ सन्नाटा पसरा रहता है और तमाम लोग जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो पुलिस की टीमें हों, चाहे एसटीएफ की टीमें हों, इस इलाके में जो है लगातार छापेमारी करती रहती हैं, आरोपियों और संदिग्धों को तलाश करती रहती हैं। इसकी वजह से यहाँ जो इस इलाके में रहने वाले लोग हैं वो काफ़ी डरे हुए हैं। उन्हें इस बात का डर सताता रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके घर में भी जांच एजेंसियों की छापेमारी हो, कहीं ऐसा ना हो कि उनका कनेक्शन भी किसी तरह से अतीक अहमद के करीबियों के साथ जुड़ जाए। दरअसल इस पूरे इलाके में अतीक अहमद और करीबी लोग रहते थे और उनका कहीं ना कहीं संपर्क यहाँ आम लोगों से भी रहता था। तो इस वक्त हम अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान के सामने मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि पुश्तैनी मकान के ठीक सामने एक बोर्ड लगा हुआ है कि किराए पर कमरा खाली है। यहाँ पर इस बोर्ड पर एक शख्स की तस्वीर लगी हुई है, साथ ही साथ 2 मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं। और प्रयागराज का ये जो चकिया इलाका है, यहाँ पर ज़्यादातर मकानों में जो किराएदार रहते थे वो मकानों को छोड़कर इस इलाके से चले गए हैं। उन्होंने दूसरी जगहों पर मकान तलाश लिए हैं, वो अब उन जगहों पर रहने लगे हैं। लोगों को ये लगता है कि इस इलाके में रहने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा जो मकान जहां पर इस इलाके में जहां पर किराए का एक कमरा भी मिलना बेहद मुश्किल होता था, वो इलाका अब किराएदारों से धीरे धीरे कर खाली होता जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में जो किराएदार थे वो यहाँ इस इलाके को छोड़ चुके हैं। हालांकि जिनके अपने मकान हैं उनको यहाँ पर रहना मजबूरी है, लेकिन जो किराएदार रहते थे वो इस इलाके को छोड़कर जाने लगे हैं, किसी दूसरे शांत इलाके में वो अपना ठिकाना बनाने लगे हैं। और इस इलाके में अब लोगों को ढूंढते हुए भी किराएदार नहीं मिल रहे हैं। कहा जा सकता है कि अतीक अहमद, उसके परिवार और उसके करीबियों की करतूत ने पूरे चकिया इलाके को बदनाम कर रखा है। जो चकिया इलाका पहले तमाम गतिविधियों के तौर पर जाना जाता था, वो इन दिनों अतीक अहमद के नाम की वजह से सुर्खियों में है। कोई भी इस इलाके से अपनी पहचान बताना नहीं चाहता है, उससे अपनी पहचान जोड़ना नहीं चाहता है। और इलाके में जो लोग रहते थे वो अब धीरे धीरे कर दूसरी जगहों पर ठिकाना बनाने की कवायद में जुट गए हैं। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। ऐसा है कि पहले बड़ा शांतिप्रिय इलाका हुआ करता था वो, और ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा था, इसलिए शांति पूरी व्यवस्था रहती थी। पर इधर 25-30 वर्षों में अतीक अहमद, जो पूर्व सांसद भी रहे, कई बार के विधायक रहे, उनका आपराधिक जगत में खूब बोलबाला रहा और सरकारें भी लगभग उन्हीं की विचारधाराओं की आती रहीं, तो जिससे न सत्ता का पूरा उनके वरदहस्त रहा और पुलिस प्रशासन कुछ सुनता नहीं था। वो अवैध ज़मीन का कारोबार, हत्या, इस तरह का काम में लिप्त रहते थे। उससे बड़ा माहौल ख़राब हुआ 25-30 साल से। अब जब से योगी सरकार आई है, 5-6 वर्ष हो गया, तो वातावरण ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। पर इधर जो 24 फरवरी की घटना हुई है, उससे थोड़ा सा भय व्याप्त है लोगों में, क्योंकि किस रूप में कौन उनका समर्थक था ये पता करना जल्दीबाजी होगी। पर पुलिस उसमें काम में लगी हुई है और हर 1-2 दिन पे कोई नया नाम आ जाता है, तो उस क्षेत्र में दहशत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और धीरे धीरे समाप्त हो रही है। रही बात कि वहाँ लोग किराए के मकान में जो लोग रहते थे, जिसका मकान परमानेंट है, जिसको वहाँ का मकान मालिक है, उसकी तो मजबूरी है वहाँ रहना, और किराएदार अशांति में नहीं रहना चाहता। हर व्यक्ति शांति के लिए जीता है, तो अपना ऐसे अशांत क्षेत्रों में न रह के अपने को कहीं अलग रखना चाहता है। यही एक कारण है कि पड़ोसी ही उनके लिप्तता हो उसकी, और उसके में काउंटर हो जाए, कोई बात हो जाए, तो इसलिए हर व्यक्ति डरा हुआ है। तो मतलब डर की वजह से लोग हर स्वाभाविक है, अपराध में कोई रहना नहीं चाहता, अपराधी के साथ भी नहीं रहना चाहता। कुछ लोग समाज में गंदगी करते हैं, और ज़्यादा लोग शांति चाहते हैं, तो ऐसे शांति चाहने वाले लोग कहीं और पलायन कर रहे हैं, और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका तो अपना अलग तरीका है जीने का। लोग शांति और सुकून के साथ जीने के लिए दूसरी जगहों पर। हाँ, शांति और सुकून जो चाहिए, जिसको पैसा हो पर शांति नहीं हो, सुकून नहीं, अपने जीवन की सुरक्षा नहीं हो, तो उससे आदमी भ्रमित रहता है। उसके बच्चे रहते हैं, दिन भर व्यक्ति व्यवसाय करने चला जाता है, और उसका परिवार यहाँ रहता है, तो अपने परिवार की सुरक्षा, अपनी शांति, अपना सुख यहाँ से कहीं अलग जाके वो महसूस करे, इसलिए वो पलायन कर रहा है।
जी बताइए, ये उमेश पाल शूटआउट केस के बाद चकिया इलाका खाली क्यों होता जा रहा है? किराए पे रहने वाले तमाम लोग अपने घरों को छोड़ क्यों रहे हैं? देखिए, पुलिस की कार्रवाई जिस तरह से बार बार वहाँ पे हो रही है, चूँकि अतीक अहमद पिछले 30 साल से लगातार उनका आपराधिक साम्राज्य वहीं से चल रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा लोग उनसे कनेक्टेड रहे, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं। और बाहरी जो किराएदार वहाँ पे रह रहे थे, वो जब तक पुलिस की गतिविधियाँ वहाँ तेज़ी से नहीं चल रही थी तब तक वो रह रहे थे। अब उन्हें लगता है कि इस जगह कभी भी कुछ भी कार्रवाई हो सकती है और उस कार्रवाई के दायरे में हम आ जाएंगे, तो इसलिए डर के मारे वो पलायन कर रहे हैं। और कोई भी आदमी अशांत क्षेत्र में नहीं रहना चाहेगा, तो लोग चाहते हैं 1 किलोमीटर दूर चले जाएं, 2 किलोमीटर दूर चले जाएं। कोई बहुत दूर, कोई ऐसा नहीं है कि दहशत का माहौल है शहर के अंदर, लेकिन वो क्षेत्र विशेष, उनका मोहल्ला जो है वहाँ पे तो लोग उनसे कनेक्टेड रहे हैं। ख़ास तौर से वो लोग कनेक्टेड रहे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, तो उनकी दहशत की वजह से उनके ऊपर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उससे क्षेत्र का माहौल, तो आम आदमी तो डरा हुआ महसूस करता है कि कभी कोई कार्रवाई हो रही है, उस बीच में वो बीच में आ गया, उसका परिवार को कोई नुकसान हो जाए, तो इसलिए लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो मतलब कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति की वजह से पूरे इलाके की पहचान पर धब्बा लगा है। जी जी, उस 1-1.5 किलोमीटर के रेंज को आप अतीक अहमद का दहशत का साम्राज्य कह सकते हैं। और वो दहशत जब टूटेगी तो थोड़ी बहुत तो हलचल होगी, और उसी हलचल को आप मान सकते हैं कि वही हलचल हो रही है। तो बदनाम कर दिया पूरे इलाके को बदनाम कर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।